हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमन क्लासेस। मैं अमन और मैं इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th का इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। आज हम पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बताने से पहले मैं आपको एरिया वेक्टर के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि सबसे पहले एरिया वेक्टर के बारे में जानेंगे हम। व्हाट इज एरिया वेक्टर? आपने 11th क्लास में किया होगा, कुछ बच्चों ने किया होगा, कुछ बच्चों ने किया नहीं होगा। एरिया वेक्टर है क्या? आप बच्चे सभी ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, ठीक है? आप ब्लैक बोर्ड को देख रहे हैं, ये एक्सपोज करो, ये सरफेस है, ठीक है? इस सरफेस पे अगर मैं इस सरफेस पे वेक्टर को डिनोट करूं, इसके एरिया को डिनोट करूं, तो वो एरिया क्या होता है? इसके परपेंडिकुलर। ये कि ब्लैक बोर्ड सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर क्या है? इसका एरिया वेक्टर। ये परपेंडिकुलर क्या शो कर रहा है कि किस वे से आप इस ब्लैक बोर्ड को देख रहे हो। परपेंडिकुलर देख रहे हो सारे, ये देखो ब्लैक बोर्ड कैसा है? हॉरिजॉन्टल, और ये जो मार्कर आपको कैसे दिखाई दे रहा है? परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या कहता है? एरिया वेक्टर कहता है एनी सरफेस की, कोई भी सरफेस है, ठीक है, अगर इसके परपेंडिकुलर मैं डिनोट करूं इसको, तो वो क्या शो करता है? एरिया वेक्टर को। ठीक है बच्चे, ये छोटा सा टॉपिक था 11th क्लास का, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ाने से पहले बच्चों को मैं बताना चाहूंगा। अब मैं आता हूं अपने टॉपिक पर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक का मतलब सभी जानते हैं चार्ज, फ्लक्स को अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, इस टॉपिक को बताने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल दूंगा। आप सभी बैठे होंगे, वीडियो को देख रहे होंगे, आपके आसपास विंडो होगी, डोर होगी, तो आपको क्या दिख रहा है? उस विंडो में से आपको दिख रहा है कि नंबर ऑफ लाइट या लाइट ऑफ इंटेंसिटी, कुछ ना कुछ लाइट उस विंडो में से आ रही है ना, जब विंडो ओपन है। ऐसे ही आपको क्या नोटिस कर रहे हो? आपकी जो विंडो है उसमें से कुछ ना कुछ हवा आ रही है, ठीक है? अगर आप विंडो को क्लोज कर देते हो तो लाइट भी नहीं आती और ना ही क्या आती? हवा आती। एग्जैक्टली हम फ्लक्स को भी कुछ ऐसे ही पढ़ेंगे इस एग्जांपल के थ्रू। फ्लक्स क्या होता है? देखिए, आपने अभी क्या ऑब्जर्व किया कि विंडो एक एरिया है जिसमें से लाइट आ रही है, ठीक है? ऐसे क्या मैं एक सरफेस, एक एरिया को ड्रॉ कर देता हूं। मैंने क्या कर दी? सरफेस एरिया ड्रॉ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? किसी चार्ज में से, पॉजिटिव चार्ज सपोज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जब किसी सरफेस में से पास होगी। ये कि मैंने सरफेस ले लिया, इस सरफेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। क्या हो रही है? पास, ठीक है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, विंडो है, विंडो में से लाइट आ रही है ना, वैसे ही ये सरफेस है, विंडो जैसे एक एरिया, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? पास हो रही है, ठीक है? अब आपने यहां पर क्या नोटिस किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक सरफेस में से पास हो रही है। तो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन भी यही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू ए सरफेस या एरिया is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोला इस डेफिनेशन में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए एरिया सरफेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बट कंडीशन है इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, वो क्या? अब आपने क्या ऑब्जर्व किया कि विंडो में से लाइट आ रही है, जो विंडो का सरफेस है उसका एरिया वेक्टर क्या है? आप सभी ने नोटिस किया, एरिया वेक्टर के बारे में जाना क्या है एरिया वेक्टर। अब इस सरफेस का एरिया वेक्टर क्या होगा? परपेंडिकुलर इसका। अगर मैं जब इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो वो परपेंडिकुलर
कुछ ऐसे होगा, जैसे सरफेस है ना इसका परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो उसको मैंने डिनोट कर दिया ऐसे। ये इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर। मैंने क्या देखा इस डायग्राम में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, सेम। डायरेक्शन क्या है, सेम। अब मुझे इस पूरे केस से क्या पता लगा, फ्लक्स को डिनोट करते हैं फाई से। अब मुझे क्या पता लगा कि जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा किस पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो फ्लक्स होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और क्या, जो फ्लक्स है वो डिपेंड करेगा एक सरफेस पे, बिल्कुल करेगा। अगर सरफेस है तो फ्लक्स है, क्योंकि सरफेस में से जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होती है तभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहां से फ्लक्स क्या हो गया, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट एस एंड फाई इज इक्वल टू ई एस कोस थीटा। अब यहां पर आपको मैं कोस थीटा को बताऊंगा कि कोस ही थीटा क्यों आया, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड एरिया वेक्टर इज सेम डायरेक्शन है। और आप जैसे कि ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, और एक हॉरिजॉन्टली बिहेव कर रहा है। सो इस केस में हमने क्या लिया, कॉस थीटा। ठीक है, अब एक ही लाइन पे दोनों शो कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर। तो जब मैं थीटा को 0 लूंगा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो फ्लक्स मेरा क्या होगा, ई एस कोस 0 डिग्री। सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस मैक्सिमम। फ्लक्स मेरा क्या निकलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा केस को बदल देता हूं। अब क्या है, सपोज करो ये एक मैंने एरिया बनाया, ठीक है, और इस एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, बट इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है, फेस है, वो इस तरफ है। अब मुझे यहां से क्या ऑब्जर्व हो रहा है कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो जिसकी वजह से थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री। सो हियर फ्लक्स इज इक्वल टू ई एस कॉस 90 डिग्री। cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो फाई इज इक्वल टू 0, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 0। तो अब हमको यहां से क्या पता लगा कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी तभी फ्लक्स मैक्सिमम होगा। धीरे धीरे जब एरिया वेक्टर की पोजीशन चेंज होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की पोजीशन चेंज होती है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी उसी के हिसाब से डिक्रीज होती है। देखो 90 डिग्री पे मैंने एरिया वेक्टर को रखा, तो जिसकी वजह से फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई, 0। ठीक है, अब मैं फ्लक्स की यूनिट के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। फ्लक्स की यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये क्या है, फ्लक्स की यूनिट। तो बच्चों, अब हमने इस वीडियो में इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जाना, उसके बेसिक्स को जाना। अगली वीडियो में मैं गॉस थ्योरम के थ्रू पूरी वीडियो को स्टार्ट करूंगा और इंपॉर्टेंट होगा अगला लेक्चर। तो जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।